जय गुरुदेव। जय गुरुदेव भाई। वाणी बहुत अच्छी और सबों ने बहुत सुंदर खोली। तारा भाव तो प्राय खुल ही गया, लेकिन फिर भी कुछ बोलना है। तो कहते हैं, घूम कर देख कौन प्रतीक्षा कर रहा है, तुम कौन हो जो मेरे पीछे पड़े हो। फिर कहता है, तुम्हारा सतगुरु। घूम कर देख, प्राणी जब से भूमिष्ठ हुआ तब से वह प्रकृति में घूम ही रहा है, घूमता ही जा रहा है। कभी विचारों में, कभी विकारों में, कभी माया में, कभी मोह में, सब जगह घूम ही रहा है। भक्ति भी कर रहा है, उसमें भी वह घूम रहा है, क्योंकि उसको शांति नहीं मिली, उसको आनंद नहीं मिला। जो वह चाहता था वह उसको नहीं मिला, तो उसमें भी वह घूम रहा है। कोई माला फेर रहा है, कोई हजारिया कर रहा है, कोई तीर्थाटन कर रहा है। रकम रकम से प्राणी शांति पाने के लिए घूम ही रहा है। तो यहाँ सतगुरु क्या कहते हैं कि कौन प्रतीक्षा कर रहा है, घूम के तू देख। तू खाली चले जा रहा है, संसार में भटकता ही जा रहा है, अपने आप को ही सब कुछ समझकर तू चले जा रहा है। एक बार घूम के तो देख। जब उसको उस सतगुरु की आवाज सुनाई पड़ती है कि तू इतना सब कुछ कर लिया, उसके बाद भी तुझे शांति नहीं मिली, तो एक बार घूम के देख। जब वह घूम के देखता है तो कहता है, कौन? सतगुरु कहते हैं कि मैं तो तेरी कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तू ही अनजान में भटक भटक कर अपने आप को परेशान कर रहा था, थक रहा था। जिस प्रकार बालक है, वह अपने पिता के गाइडेंस में नहीं चलकर वह संसार में भटकता रहता है, और पिता सोचता है कब मेरा पुत्र मेरे पास आए, मैं उसको सही गाइडेंस दूं। वो इतना थके, मैं उसको प्रेम से, एक ही तो शब्द है कि जो कि अर्जुन ने इतना सब कुछ प्राप्त किया, फिर भी उसको शांति नहीं मिली। भगवान ने क्या कहा? तू मेरी शरणागत हो जा, तुझे कुछ समझने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार यहाँ कह रहे हैं भगवान गुरुदेव कि तू घूम कर देख, मैं तो तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ। तू इतना थक गया, तू इतना परेशान है, तू मेरे पास आ, मेरे पास बैठ, मैं तुझे कर दूंगा। तो वो भक्त कहता है कि तुम कौन हो जो मेरे पीछे पड़े हो। बोला, भाई और कोई नहीं, मैं तेरा सतगुरु हूँ, मैं तेरा प्यारा हूँ, मैं तेरा इष्ट हूँ, मैं तेरा पिता हूँ। तू इतना थक रहा है, उसे देख के मुझे बड़ी परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है कि मेरा बच्चा मेरा भक्त होकर वो दुनिया में भटक रहा है। इसीलिए मुझे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो मैं तेरे पास तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ कि तू एक बार घूम के तो देख। मैं तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ कि तू एक बार समर्पण करके देख, एक बार तू झुक के तो देख। कहता है ना वाणी में, झुका कब रुका। वो सारी परेशानियां भूल जाता है, एक बार प्रभु के चरणों में झुक जाता है, और प्रभु का वरदहस्त जब उसके सर पर पड़ता है, वह तो सब कुछ पा लेता है, निहाल हो जाता है। वह सारी अपनी दुर्बलता, अपनी कमजोरी, अपनी परेशानी सब भूल जाता है। जिस प्रकार बालक इतना थक कर आता है, लेकिन जो ही माँ की गोद में आता है, माँ प्यार से सहला देती है, माँ उसके लिए भोजन तैयार रखती है, और जब वो खा के तृप्त होता है तो वो सारी परेशानी भूल जाता है, क्योंकि अब वो माँ के संरक्षण में आ गया। अब जो हमारी संसार की भाग दौड़ थी, जो हमारी परेशानियां थी, वो सारी अब खत्म हो गई। अब मेरे सब चीज का जिम्मेदार मेरा सतगुरु हो गया।
मेरा भगवान हो गया और वह मेरे अंदर बैठकर अब वो मेरे सारे कार्यों को करता है। करता तो पहले भी था, लेकिन हम उसको अपना साथी नहीं समझ रखे थे, हम उसको अपना प्रिय नहीं समझ रखे थे। मैं सोचता कि मैं कर रहा हूँ, लेकिन जब तू कर रहा है तो मेरे मैं का बोध खत्म हो जाता है, तो उसको परेशानी नहीं होती है, वह थकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वह जानता है कि मेरा पिता कर रहा है, ये सब कार्य मेरे पिता कर रहे हैं, ये सब कार्य मेरा इष्ट कर रहा है, तो वह उस बोझ से अलग हो जाता है। तो यही कहता है घूम कर देख। संसार में तो तुमने बहुत घूम लिया, अब एक बार तू मेरी और भी घूम के देख। मैं तो कब से तेरी प्रतीक्षा कर रहा हूँ, आ मेरे पास बैठ। बड़ों के पास बैठते हैं, हमको उस बड़े के गुण मिलते हैं, उसकी सारी टेक्नोलॉजी हमको समझा दी जाती है, तुम्हें ऐसा करना है, ऐसा करना है, ऐसा करना है, और वो बड़ी सरलता से, बड़ी सहजता से करता है, क्योंकि वो जानकार है, वो हमको सारी विधि समझा देता है। तो मैं तो इसीलिए तेरे पीछे पीछे घूमता हूँ। मैं तेरा सद्गुरु हूँ, मैं तेरा भला चाहता हूँ कि तू संसार में आके भटक नहीं। तू नर नहीं, तू नारायण है। तू मेरा पुत्र होते हुए तुम संसार में भटकते हो। लना एक सिंह का बच्चा है, वो बकरियों के ढेर में जाके वो बकरी की तरह मैं करता है। वह सिंह को जब बर्दाश्त नहीं हुआ, एक पशु को जब बर्दाश्त नहीं हुआ कि मेरा बच्चा हो के ये सिंह के बकरियों के झुंड में क्या करता है, वह उसको ज्ञान करवाता है, बोध करवाता है कि देख तू कौन है, तू मेरा ही स्वरूप है। वैसे ही यहाँ पर सदगुरु कहते हैं कि तू संसार में क्यों भटक रहा है, तू मेरा बच्चा है। तू संसार में आके अपने आप को भूल गया, साधारण प्राणी की तरह तू भटक रहा है, लेकिन नहीं, तू नर नहीं है, तू नारायण है, तू मेरा ही अंश है, लेकिन तू अपने आप को भूल गया है। तो वही कह रहा है घूम के देख, मेरी ओर देख, मेरी तरफ देखोगे तो मेरी तरह महान बन जाओगे। मेरी ही गुण, मेरी ही बातें, मेरी ही सब चीज तेरे भी हृदय में उतर जाएगी, क्योंकि तू नारायण का पुत्र है, तू अमृत का पुत्र है, तू अमर है। तू इस संसार में छोटा मोटा जीव बनकर नहीं आया है। मुझे तो यही वाणी समझ में आ रही है कि तुम्हारा सतगुरु है, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ है। नहीं, एकदम सुंदर, बहुत सुंदर खुली। एक भाव छोटा सा ये और आ रहा था भाभी की, जैसे बोलते ना कि अपने लोग के सबकी जीव की सृष्टि की उत्पत्ति ईश्वर से ही हुई है, तो अपने लोग ईश्वर से जन्म लेकर फिर अपने लोग की गति, वही भाव तो वही है कि दूसरी तरफ हो गई, पर जब हमारी ईश्वर की ओर गति होती है, हमारी गति घूमती है, तब फिर वो हमको पता चलता है कि वो अपने बच्चे को खेलने, संतमनी में बार बार आता है ना कि भगवान अब हम लोगों को इस संसार में आनंद के लिए भेजा है, खेलने के लिए भेजा है, पर हम लोग यहीं पे आके रम जाते हैं और आनंद के बदले सुख दुख बनाने लगते हैं। तो जब हम वापस से सुख दुख से अपनी गति आनंद की ओर अपनी चाह को मोड़ेंगे, तो फिर वापस उसकी ओर मोड़ेंगे, तो वही बात वही है। हाँ, कि जैसे बालक माँ के गर्भ में रहता है तो वो कितनी प्रार्थना करता है कि प्रभु तू मुझे संसार में भेज, मैं संसार में जाके तेरा नाम लूंगा। हाँ, और जब वो भूमिष्ठ होता है तो क्या होता है, वो माया के जाल में फंस जाता है। माया में इतनी आकर्षण है कि वह आकर्षण में वो भूल ही जाता है कि भगवान भी कोई है। पहले वो खेल खिलौनों से खेलता है, फिर स्कूल जाता है दोस्तों के साथ, फिर उसकी शादी होती है तो वो उसमें अपने संसार, भौतिक संसार में लग जाता है।
व्यापार में लग जाता है, तो वो उस भगवान को भूल ही जाता, माया में लग जाता है। जब उसको याद ही नहीं है कि मैं किसी भगवान का पुत्र हूँ, मैं उस नारायण का पुत्र हूँ, वो तो मोह में फंसा हुआ है। मकड़ी है, जाल बुनती है और उसी जाल में फंस जाती है। बनाती तो बड़ी प्रेम से है, लेकिन उस जाल में फंस के उसका अंत हो जाता है। तो भगवान ने तो उसको याद दिलाया है, तभी तो वो मुड़ के देखता है, और नहीं मुड़ के देखता है, वह संसार के मुंह में ऐसे ही भटक भटक के चला जाता है। तो उसको याद तो सतगुरु ही दिलाते हैं कि तुम किस लिए आए थे और कहाँ लग गए। नहीं, एकदम सही बात है, एकदम सही बात है। याद सदगुरु के बिना तो कोई जीवन में कोई वो तो ईश्वर की पहचान तो वही कराता है, अपनी पहचान वही कराता है, उसके बिना तो कोई बताने वाला ही नहीं है। कोई बताने वाला नहीं है। एक वही तो है जो निस्वार्थ प्रेम करता है। का आगे का कुछ और समझाएं, भाई जी को बोलूं? हाँ ठीक है, 1 मिनट भाई जी को बुला। हरिओम भाई। हरिओम भाई जी, जय गुरुदेव। प्रणाम भाई जी, प्रणाम। प्रणाम भाई जी, हरिओम, प्रणाम। ईश्वर को तो हमेशा प्रतीक्षा करते हुए ही पाया। जब प्रथम पीछे मुड़ के देखा तो उसकी आंखों में इतनी प्रतीक्षा की भावना थी, इतना स्वागत का भाव था कि आज मेरा बालक मेरी ओर देख रहा है, और उस मेरी ओर देखने में ही उसने बहुत कुछ भर दिया। और जब ईश्वर को मुकाम पर पहुंचे, उसके धाम पर पहुंचे, उसके मंदिर में पहुंचे, तब मिले तो भी उसे प्रतीक्षा करते हुए पाया। वो आलिंगन ही कर रहा। पिता को कितनी खुशी होती है, वो उस दिन का इंतजार करता है कि बालक हमारे घर पर लौट के आए, घर आया। और वो जहां जहां जाता है बालक अज्ञात रूप में उसके साथ जाता है। अज्ञात रूप में उसकी शक्ति ही है जो हमें पांवों में बल दे रही है, उसकी शक्ति है जो हमें गति दे रही है। जी वही ज्ञात रूप में हो जाए तो भक्ति भी आती है, भाव भी आती है, यात्रा भी सुंदर बनती है। अज्ञात रूप में तो उसी की सारी चीजें हैं, वही उसी की शक्ति है, महान की शक्ति है जो प्राणों में है, जो हमारे कदमों में है, जो हमारी आंखों में है, जो हमारे दिल की धड़कन में है, वही तो शक्ति है। लेकिन बस हम भूल गए हैं, हमारे अनुभव में नहीं है। हमारी अनुभूतियों में नहीं बसा है। वो मुड़ के देखा। देव के जीवन के प्रसंग है कि जिसको वो एक बार देखते थे उसके कई दोष मिट जाते थे। वाणी कह रही है कि मुड़ के देख। अभी परिचय नहीं हुआ है, अभी तो आकर्षण हुआ है। मुड़ के देखा तो तुझे बहुत आकर्षित पाया। अरे तू है कौन है? तू है कौन? कहते हैं मैं तेरा सतगुरु हूँ। देखा उसको अपना सा लगा। पहचान नहीं है, संबंध बन रहा है। अभी प्रथम दृष्टि से ही संबंध, रिलेशन बनना शुरू हो गया। लेकिन तू है कौन? सतगुरु। विद्यालय में जब विद्यार्थी जाता है तो कौन है भाई? शिक्षक है, ये तुम्हें ज्ञान दे रहे। देखा
इतना उपकार कर रहा है तू, न जाने कब से तू मेरे पीछे चल रहा है। बालक भटक न जाए, वो हमारे घर में आएगा ना, उस दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूँ, इसीलिए आज मैं तेरे पीछे पीछे चल रहा हूँ। उसका साथ है। यात्रा चाहे संसार की हो चाहे भक्ति की हो, प्रभु का साथ तो है। संसार की यात्रा में बिल्कुल उसका ज्ञान नहीं अज्ञात रूप में है, भक्ति की यात्रा में उसके साथ का कुछ भान है, कुछ अनुभव है, कुछ सहारा मिल रहा है, मन को बल मिल रहा है। तो सतगुरु, और सतगुरु शब्द बड़ा प्यारा है। पीछे हो तुम। अब सतगुरु, जब तुमने कहा कि कौन हो तुम, सतगुरु हैं, तब भाई सतगुरु को तो अब दो जन यात्रा नहीं करेंगे, अब सतगुरु को भी हम हृदय में बैठा लेते हैं। प्रभु तो आजा, बैठ जा। हाथ मिला के नहीं, अब तो दिल के साथ में बैठ जा। अब इस वाणी को यदि प्रकाश रूप में लेते हैं तो हम तो प्रकाश के विमुख होके चल रहे थे। प्रकाश हमारे पीछे था। प्रकाश हमारे, पहली वाणी की बात कर रहा हूँ, प्रकाश हमारे पीछे था। हमारे सामने लक्ष्य कुछ नहीं था। चलना है, चलना है, दौड़ है, होड़ है, कहाँ पहुंचना कुछ ज्ञान नहीं। खाली गति को ही जीवन मानते थे, खाली चलने को ही यात्रा मानते थे। लेकिन लक्ष्यहीन प्राणी पहुंचता है। एक वाणी है, राही, शब्द आगे पीछे होंगे, राही हीरा बना कब, जब लक्ष्य पथ को थपथपाता रहा। तूने जीवन का लक्ष्य क्या निर्धारित किया है? क्या तू भूल गया उस मुकाम को जहां से तू आया था? तू भूल गया अपनी उस शक्ति को? मैं तेरे पीछे इसलिए चल रहा हूं कि कभी तो तू मुड़ के देखेगा ना, तो अपनी दोस्ती शुरू हो जाएगी। तू मुझे देखेगा, मैं तुझे देखूंगा। मैं प्रवेश कर जाऊंगा तेरे अंतःकरण में। मेरी एक मीठी वाणी तो तेरे को सुनाऊंगा मैं, उसकी मिठास तो तुझे चखाऊंगा मैं, तुझे मैं सुमिरन कराऊंगा मैं, और मैं कहीं न कहीं तेरे अंतःकरण में स्थान बना लूंगा। प्रवेश करने दे। अभी तो बाहर से साथ निभा रहा हूं, भीतर प्रवेश करके भी मैं साथ निभाऊंगा। और मिलन की जब घड़ियां आएगी, उस समय भी मैं साथ निभाऊंगा। प्यार की बातें, जीवन में प्यार हो, जीवन में अनुराग हो, जीवन में सबसे पहले तो शरणागति हो, नहीं तो रस और प्यार और अनुराग ये सब कल्पना है। सब शब्द के अर्थ हैं, शब्द के अर्थ समझने से कुछ नहीं होता है। शरणागति के बिना रस का स्वाद हमको मिलता ही नहीं है। शरणागति हो, शरणागति में भी यात्रा है, शरण से चरण की यात्रा है, भटकन से अटकन है, फिर लक्ष्य है, फिर कैसे वो रस देके हमारे पथ को सींचता है। साथ बन के साथी निभाता है ना, तू साथी भी बना, तू साया भी बना, तू कभी सूक्ष्म भी बना, कभी तो स्थूल भी बना, लेकिन साथ निभाया तुमने।
न जाने कितने रूपों में तू मुझको भाया, साथ निभाया। भक्त के लिए तो वह अनेक रूप धारण करता है ना, अच्छे भी है। तो चाहे शांति हो, चाहे भाव हो, चाहे ज्ञान हो, बिना शरणागति के कुछ बात बनती नहीं। बिना शरणागति के कुछ बात बनती नहीं। और शरणागति ही मौज की खान है। वो है ना, आया ना एक ठो प्रसंग आया था कुछ समय पहले, ये सत्संग तो गुड़ की खान है। यहाँ पर आके भी गुड़ के मिठास को नहीं चखा। खान है, गोदाम है, सॉरी खान नहीं है, खान में तो निकालना पड़ेगा, तो गोदाम है। चखो, अपनी भावना से चखते हैं, अपनी चाहना से चखते हैं और मीठा बनता है प्राणी। हरिओम भाई। अब बहुत सुंदर भाई जी, बहुत सुंदर। थैंक यू भाई जी, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, बहुत। भाभी दूसरी वाणी लेकर, समय तो है 15 मिनट करीबन है, और या तो आप ही बोलिए, और 15 मिनट करीबन है, 18-20 मिनट है। तो कोई बोलना चाहे तो बोले। दूसरी वाणी है भाव की 502। दीपक तूने क्या दिया, प्रकाश यह तो बाहरी है, तुम कौन हो जो मेरे हृदय में चमक रहे हो, तुम्हारा प्रिय। दीपक तूने क्या दिया, प्रकाश यह तो बाहरी है, तुम कौन हो जो मेरे हृदय में चमक रहे हो, तुम्हारा प्रिय। भाभी को ही बोलने दो बीना जी। नहीं, कोई बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। हाँ। कोई बोलना चाहे तो बोलो। आज बेला भी नहीं है क्या? नहीं, बेला भी नहीं है, आज बेला नहीं है। नहीं। और कोई बोल रहे हैं? दीदी आप बोलिए ना। नहीं, कोई बोलना चाह रहे थे, थोड़ी आवाज सुनी थी मैंने, कोई तो थोड़ा शुरू किए थे। पता नहीं, ठीक है भाभी, आप ही बोलिए। ठीक है, हाँ, बोलिए। फिर भाई जी बोल देंगे और भी अच्छा है, तो आप लोग दोनों ही बोलिए। दीपक तूने क्या दिया, प्रकाश ये तो बाहरी है, तुम कौन हो जो मेरे हृदय में चमक रहे हो, तुम्हारा प्रिय। जो हमने पहली वाणी सुना उसी के हिसाब से कह रहे हैं। जब हृदय में जब सरलता आ जाती है, सरसता आ जाती है, जब उसका भाव आ जाता है, तब वो ये कहता है कि तुम कौन हो जो मेरे हृदय में चमक रहे हो। तो कहता है तुम्हारा प्रिय। अभी तक तो उसको अनुभव नहीं था उस प्रकाश का। जब उसका प्रकाश उसके हृदय पर पड़ता है, तब वह कहता है कि तुम कौन हो जो मेरे हृदय में चमक रहे। तो अभी तक तो हृदय हमारा शुष्क था, उसमें प्रकाश नहीं था। लेकिन जब उस सतगुरु से हमारी दोस्ती हुई, हमारी पहचान हुई, हमारा हृदय सरस बना, सरल बना, और उसका प्रकाश जब हमारे हृदय पे पड़ने लगा। दीपक का प्रकाश तो बाहर है, सूर्य का प्रकाश होता है बाहर, पूरी पृथ्वी को जगमगा देता है। दीपक का प्रकाश हमारे अंधकार को दूर करता है। तो बोलता है ये प्रकाश कौन सा प्रकाश है जो मेरे हृदय पर पड़ रहा है। जब हमारा हृदय शुद्ध, निर्मल, स्वच्छ बन जाता है, तो वह प्रकाश हमारे हृदय पर, हृदय रूपी आईना
जो हमारा हृदय मैला था, उस मैले हृदय के ऊपर में कोई भी छवि सही अंकित नहीं हो रही थी। कोई प्रकाश भी उस पर पड़ रहा था तो वो उसमें साफ दिखाई नहीं पड़ता था। लेकिन जब हमारा हृदय स्वच्छ निर्मल बन गया, अब वो जो प्रकाश हमारे हृदय पे पड़ रहा है तो उसमें हमको उस प्रभु की छवि दिखाई पड़ रही है, वह अंकित हो रहा है। तब कहता है कि तुम कौन हो जो मेरे हृदय में चमक रहे हो। बोले तुम्हारा प्रिय तो हूँ, तुम्हारा प्रेमी हूँ, तुम्हारा प्रिय, तुम्हारा सतगुरु, तुम्हारा इष्ट हूँ, जो तेरे हृदय में जगमगा रहा है। उसने अपना स्थान अब यहाँ बना लिया, जो तू पहले देख नहीं पा रहा था अंधकार में। उस मटमैले दर्पण पे, हृदय रूपी दर्पण तेरा स्वच्छ नहीं था, इसलिए तू उसे देख नहीं पा रहा था। लेकिन आज उसके ऊपर जो ये प्रकाश, वो जो रोशनी पड़ रही है, जो चकमगा रहा है, वह कौन है? उसमें वो पहचानता है कि कौन है। तुम्हारा प्रिय हूँ, तेरा साथी हूँ, तेरा जन्म मरण का साथी हूँ, तेरे साथ ही आया, तेरे साथ ही रहूंगा। वह पहचान कब होती है? प्रकाश में होती है। अंधकार में चीज पड़ी भी है लेकिन हम उसको नहीं समझ पाते हैं। अब कमरे में अंधकार है, एक रस्सी लटक रही है, हम उसको सर्प समझ लेते हैं, हम भयभीत होते रहते हैं। जो ही प्रकाश हुआ, देखते अरे ये तो कुछ भी नहीं है। वैसे ही हमारे हृदय के अंदर में हमारा प्रभु बैठा था, लेकिन प्रकाश के बिना हम उसको पहचान नहीं पा रहे थे। और जैसे ही प्रकाश हुआ, जब उस हृदय रूपी शीशे पर जब प्रकाश पड़ा, चकमकाहट हुई, तो कहता अरे तू कौन है? तो कहता तेरा प्रिय तो हूँ, तेरा इष्टी तो हूँ। इतने दिन तू मुझे देख नहीं पा रहा था अंधकार में, आज इस प्रकाश में तू मुझे देख पा रहा है। यही बात है कि जब तक हमारा प्रभु से प्यार नहीं होगा, प्रभु से प्रेम नहीं होगा, हम पहचान नहीं पाएंगे। आज भगवान सम्मुख हमारे आके खड़े भी हो जाएं तो हम उसको भगवान मानने के लिए तैयार नहीं है, जब तक कि हमारा हृदय सरस सरल नहीं बनता है। सतगुरु भी आए मानव का रूप धारण करके, लेकिन क्या उन्हें कोई भगवान मान पाया? आज हम सबको ही उसके भाव से, उसके प्यार से, उसकी प्रेरणा से हम प्रेरित होकर हम उसको भगवान मानते हैं। लेकिन जब वह शरीर धारण करके आए, हम उसको भगवान नहीं मान पाए, क्योंकि हमारा हृदय उसको स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि ये भगवान है। इसी प्रकार जब प्रभु के भाव में हमारा मन सरस हो जाता है, प्रेमी बन जाता है, और उसके भाव को पाकर हम भी प्रेमी बन जाते हैं, तब उसके भाव को हम पहचान पाते हैं कि ये तो इष्ट है, ये तो वही भगवान है जो हमारे दिल को छू रही है। उसकी वाणी हमारे हृदय को रोमांचित कर रही है, हमारा रोम रोम पुलकित हो रहा है उसकी वाणी सुनकर। जब तक हमारा मन वैसा नहीं बनता है, तब तक हम उसको नर के रूप में ही देखते हैं। नारायण तो जब हमारा हृदय स्वीकार करता है, हमारा हृदय सरल बनता है, सरस बनता है, तब उसको हम स्वीकार करते हैं कि ये प्रभु है। तभी कहता है दीपक तूने क्या दिया? बोला प्रकाश। ये तो बोला बाहर ही है, बाहर का प्रकाश तो हमने बहुत देखा, लेकिन तुम कौन हो जो मेरे हृदय को प्रकाशित कर रहे हो, मेरे हृदय में चमका रहे हो, चमक पैदा कर रहे हो। हमारे हृदय में जो मलिनता थी, वो सारी मलिनता को हटाकर तुम उसमें प्रकाश भर रहे हो, आनंद भर रहे हो, प्रेम भर रहे हो। तो कहता है तुम्हारा प्रिय हूँ, मुझे गंदगी पसंद नहीं। वह मेरे हृदय के अंदर बैठकर हमारी सारी गंदगी को धोता है,
साफ स्वच्छ निर्मल बनाता है, तब हम उसको पहचान पाते हैं कि तू मेरा है। मुझे तो यही समझ में आ रही है वाणी। बहुत हेलो सुंदर भाभी। हाँ भाभी, बहुत सुंदर। बहुत पूरी खुली गई, भाव तो खुली है पूरा, और तो भाव भी नहीं है आ रहा है। बहुत सुंदर खुला, एकदम सिंपल सहज, और बहुत मतलब मन को छू गई। सब बात समझ में भी आ गई, सबकी सब। बहुत सुंदर। थैंक यू भाभी। जय गुरुदेव। आप बोलेंगे कुछ? बोलूं भाई? हाँ भाई जी, बोलिए बोलिए, मैं आपका ही पूछ रही थी। जब कभी भी दीपक की बात आती है तो दीपक में क्या है उसकी बात भी आती है। उसमें रस है, उसमें बाती है, उसमें घट है, उसमें प्रकाश है। दीपक यदि बाहर तो बाहर का प्रकाश, और दीपक यदि भीतर तो भीतर भी प्रकाश। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये राम नाम की मैं देहरी पर दीपक रख दिया हूँ, राम नाम सुमिरन की, तो ये बस पहरेदारी कर रही है। पहली वाणी में था सतगुरु और अभी वाणी में तुम्हारा प्रेमी। अरे जो प्रेमी है वही तो पीछे पड़ेगा, जो प्रेमी है वही तो प्रेम निभाएगा, जो प्राणों का साथी है वही तो प्राणों तक साथ निभाता है। वाणी कह रही है कि कौन है जिसका जो हृदय में चमक रहा है। जमीन के ऊपर में आकाश का, चंद्रमा की कोई प्रतिबिंब नहीं चमकता, लेकिन जल हो और जल स्थिर हो और जल निर्मल हो तो जो आकाश का चांद है और जो जमीन के ऊपर में स्थिर जल पे चांद उभर के आया, दोनों एक से लगते हैं, चमक रहा है। अभी मुझे पता नहीं लगा ये कहाँ से प्रकाश आ रहा है, लेकिन मेरे हृदय में चमक रहा है कुछ, आश्चर्य हो रहा है। जब मुझे पता लग जाएगा ये प्रकाश यहाँ से आ रहा है, तब आश्चर्य नहीं होगा, तब मैं कहूँगा भाई मालिक शुक्रिया, तू मेरे हृदय में भी आ गया, चमक रहे हो, तुम कौन हो? ऐसा तो अनुभव नहीं किया था कभी। बिना लक्ष्य के घूम रहा था, देखा तो पीछे पीछे है, और तुम कौन हो? ये किसका प्रकाश पड़ रहा है? बाहर के दीपक की याद आती है। प्रकाश तो बाहर का था, लेकिन जब हृदय में प्रेम आ गया, जैसे हृदय में रस आ गया, तो रस आया तो सरस बना, और जब सरस बना तो फिर वो सरल बना। बिना रस के सरल हो ही नहीं सकता है, सरल बना। तो हृदय में ये चमक है, तुम कौन हो? और आज उत्तर मिल रहा है कि मैं तो तेरा प्यारा हूँ, मैं तो तेरा प्रिय हूँ। गुरुदेव ने तो कह दिया मैं तेरा प्रिय हूँ, अब हम भी कहें अज्ञात प्रियतम। तू ज्ञात बन रहा है, तू अज्ञात से ज्ञात बन रहा है, ज्ञात प्रियतम नहीं। अब तू कुछ अंश में ज्ञात भी हो रहा है कि तू मेरे ही प्रियतम हो। हम भी उसको, उसने तो ऐलान कर दिया कि मैं तेरा प्रिय हूँ, हम भी तो उसे कुछ काउंटर ऑफर कर दें। हाँ प्रभु, मेरे प्रियतम हो। हरिओम भाई। हाँ
हाँ भाई जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। हरिओम भाई। अलग ही दुनिया में पहुंच गए हम लोग प्रवचन सुन के, तो बहुत मजा आया। हरिओम भाई। हरिओम भाभी, ठीक है, बहुत अच्छा लगा। हरिओम भैया, हरिओम भाभी, प्रणाम, हरिओम धन्यवाद। भैया, हरिओम दीदी। हरि हरिओम।